बिहार में जो चुनावी परिणाम आए, उन्होंने न सिर्फ राजनीति बदली बल्कि ऐसी बहस छेड़ दी है जो सीधे लंदन से न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक पहुंच गई है। एक ऐसे नेता की जीत जिन्हें कुछ महीनों पहले तक लोग थके हुए, कमजोर और राजनीति के आखिरी पड़ाव पर खड़े बताते थे। बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। आज अंतर्राष्ट्रीय अखबार उन्हें भारत का जो बाइडेन कहकर अपने पहले पन्ने पर छाप रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं कैसे नीतीश कुमार की जीत ने दुनिया भर के मीडिया को हैरान कर दिया और क्यों इस नतीजे को भारत की राजनीति का निर्णायक मोड़ कहा जा रहा है। दरअसल बिहार में एनडीए की जीत पर दुनिया के कई बड़े अखबारों ने विस्तृत विश्लेषण किया है। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि बिहार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, ये भारत की सामाजिक राजनीतिक दिशा तय करने वाला टर्निंग पॉइंट बन गया। कई विदेशी रिपोर्टों में दो बातें प्रमुख रही। पहली, महिलाओं को किया गया कैश ट्रांसफर और दूसरा, नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति और उनका लंबा अनुभव। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स में नीतीश की तुलना जो बाइडेन से की। फाइनेंशियल टाइम्स में ग्लोबल इन्वेस्टर और लेखक रुचिर शर्मा ने लिखा, नीतीश कुमार भारत के जो बाइडेन बन गए थे, जिन्हें मंच पर तो लाया जाता था लेकिन टीम को उनकी सेहत को लेकर चिंता रहती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिहार चुनाव को इस वजह से भी चर्चा में बताया क्योंकि मतदान से पहले बड़ी संख्या में 40 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। विपक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश कहा, जबकि चुनाव आयोग और सरकार ने इसे डुप्लीकेट, मृत और फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया बताया। अखबार ने लिखा कि बिहार का ये मॉडल, जिसे अब एसआईआर प्रक्रिया कहा जाता है, कई राज्यों में भी लागू होने वाला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनावी गड़बड़ियां हरियाणा और बिहार दोनों जगह नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन एनवाईटी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। मतदाता सूची की कटौती का प्रभाव इतना बड़ा नहीं पड़ा कि वो जनता के अंतिम फैसले को बदल सके। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया, आखिरी क्षणों में महिलाओं के बैंक खाते में भेजे गए 10,000 रुपए इस चुनाव के निर्णायक फैक्टर बने। 1.2 करोड़ महिलाओं को यह राशि दी गई और वादा किया गया कि जो इसका उपयोग छोटे व्यवसाय शुरू करने में करेंगी, उन्हें आगे और मदद मिलेगी। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की टिप्पणी बेहद तीखी थी। लिखा क्या, बिहार की महिलाओं ने एक खराब सौदा किया। रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में रोजगार, उद्योग और शिक्षा तीनों की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह भी माना गया कि महिला वोटिंग ब्लॉक एनडीए की जीत में एक बड़ा स्तंभ बना। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस नतीजे को प्रधानमंत्री मोदी के लिए रणनीतिक जीत कहा है, क्योंकि बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगले 2 सालों में यूपी, बंगाल, असम जैसे बड़े चुनाव आने वाले हैं और केंद्र सरकार अभी सहयोगियों के सपोर्ट पर चल रही है। अखबार ने विश्लेषकों के हवाले से लिखा, बिहार को खोना मोदी सरकार के लिए झटका होता, लेकिन ये जीत राजनीतिक स्थिरता लेकर आई है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 85 सीटें जीती और इससे एनडीए की पकड़ और मजबूत हो गई। एशिया की राजनीति पर लिखने वाली पत्रिका द डिप्लोमेट ने लिखा, आरजेडी 75 से गिरकर 25 सीटों पर आ गई। कांग्रेस 19 से घटकर सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। वाम दल भी लगभग साफ हो गए और प्रशांत किशोर की जनसुराज भी चुनाव में टिक नहीं पाई। उनकी रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा था नीतीश के प्रति सहानुभूति की लहर। 74 साल के नीतीश ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा और रिपोर्ट कहती है कि इसका मतदाताओं पर भावनात्मक असर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक समान राय है, बिहार का चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं था। नीतीश कुमार की जीत बिहार की जनता का फैसला होने के साथ साथ दुनिया को यह संकेत भी दे गई कि भारतीय लोकतंत्र में आखिरी फैसला आखिरकार मतदाता का ही होता है।